ओके, सो हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। जेक्यूरी बहुत आसान है। देखने में ये बहुत मुश्किल लगती है लेकिन है ये बहुत आसान। सबसे पहले जेक्यूरी बनाई क्यों गई है? आप सारों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती होगी ना तो आपको जेक्यूरी नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम जो जेक्यूरी पढ़ने जा रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं यहाँ से ना आपको? हाँ। अब जब जेक्यूरी पढ़ने जा रहे हैं ना, ये जस्ट आपको इस वजह से आ रही है, जो इतने दिन आपने सर खपाया ना जावास्क्रिप्ट पे, ये उसका नतीजा होगा। आपको मिनट नहीं लगेगा, ये समझ आ जाएगी। मैं पढ़ाऊंगा तो समझ आएगा। हाँ तो खैर, हम अब जेक्यूरी स्टार्ट करने लगे हैं। जेक्यूरी है क्या? ठीक है, गूगल कर लेते हैं। डेफिनेशन याद नहीं करनी किसी ने भी। ये मेरी होस्टिंग खुली हुई है, उसको बाद में लिखेंगे। अच्छा जी, जेक्यूरी। अच्छा, jQuery is a JavaScript library designed to simplify HTML, whatever जो भी लिखा हुआ है। इन द सिंपल वर्ड्स, jQuery इस वजह से डिजाइन की गई है ताकि वो HTML पर हम ठीक से काम कर सकें। इन दोनों में फर्क क्या है? आप लोग इवेंट्स जब लगाते हो तो कहां पर लगाते हो? जावास्क्रिप्ट के HTML के अंदर लगाते हो ना, फिर उसको कॉल कहां किया जाता है? जावास्क्रिप्ट में। jQuery इज दैट के HTML को पता भी नहीं होता और उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट लग रही होती है। जेक्यूरी में HTML को पता भी नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, और एक अलग फाइल में जावास्क्रिप्ट उसके साथ लगी हुई है। जैसे हम उस दिन एक एग्जांपल देख रहे थे ना, मैं आपको बता रहा था, पता नहीं वो क्या थी एग्जांपल, वो अमेजन बैंक वाली कैलकुलेटर हम देख रहे थे। उधर कोई आईडी शाईडी तो नहीं लगी हुई थी ना, लेकिन वो सीधा सीधा चल रहा था। क्यों? वो कहीं जेक्यूरी लगी होगी किसी थर्ड पार्टी फोल्डर के अंदर जा। सो हम जेक्यूरी लगाने वाले हैं अब। जेक्यूरी बहुत सिंपल है। इसका सिंटैक्स इतना आसान है कि आपको अभी मैं लिख कर दिखाऊंगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जेक्यूरी लगाने के लिए इसकी डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट का सबको पता है, फिर भी बस प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जब यहाँ से उठो तो जेक्यूरी आनी चाहिए, नहीं तो ये जी, ये है जी जेक्यूरी। सबलाइन में मैं जा रहा हूँ। सबलाइन जो है ना, बड़ा लाइट वेट है, इस वजह से वेब की हद तक मैं वो यूज कर लेता हूँ। लेकिन जब आप बड़ी लैंग्वेज पर शिफ्ट हो जाओ, जैसे रिएक्ट वगैरह है, उसके लिए फिर सबलाइन सूटेबल नहीं रहता। ठीक है, सो उस वक्त हम इसकी चीजें वगैरह चेंज कर लेंगे। ओके जी, हियर इज दैट। ये वाला था। मेरा चैनल किस किस ने सब्सक्राइब किया हुआ है? बाकी भी कर रहे हैं। ये खोल क्यों नहीं रहा भाई? मैं ओपन फाइल किया था, है ना, और फोल्डर करना है। ये लो जी, ये लो, एंड हेड इज दैट। ओके, सो जेक्यूरी, आप देखते हैं कि इस जेक्यूरी को हमने स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि HTML को पता भी नहीं होता और जावास्क्रिप्ट लगी होती है। ठीक है, अब हम वही करेंगे और देखना बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। हमने HTML के ऊपर बिल्कुल नहीं लिखना है, इसके ऊपर क्लिक हो, इसके ऊपर ऐसे हो वैसे हो। और जो कैलकुलेटर आपने खप खप के बनाया है, इसमें 1 मिनट में बन जाएगा। और वो वाला कैलकुलेटर नहीं जो आपने बनाया है, आप लोगों ने तो बेसिक ही बनाया है ना, हम वो वाला कैलकुलेटर भी बनाएंगे जो हमने मोबाइल में हम यूज करते हैं ना, 1+2। कौन पूछ रहा था? आप पूछ रहे थे ना उस दिन, वो लिखा हुआ, वो इसमें हो जाएगा और बड़ा इजी हो जाएगा। उस दिन मैंने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि एक तो मेरे माइंड में था हमने ये पढ़ना है। अगर मैं आपको उस दिन बताता तो आप 2 दिन खपते रहते। क्यों? क्योंकि उस तरह का कैलकुलेटर बनाने के लिए कम से कम 100 लाइनों का कोड दरकार है। ठीक है, और हम यहाँ 2 लाइनों में करेंगे। ओनली क्लिक, ओनली वर्किंग, डायरेक्ट सीधा सीधा। ठीक है, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको जरूरी समझता हूँ। ठीक है, ओके, कंट्रोल एन, कंट्रोल सेव, index.html। oh my god, इन स्पीड नहीं अच्छी हो रही। ये लो जी, HTML ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर HTML लगा रहा हूँ ये, और अपना नाम लिखता हूँ यहाँ। हाँ, मैं जो लिखा हूँ। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर बटन लगाऊंगा। हाँ, अच्छा, सर चाय पानी खोलिए। अच्छा, क्लिक मी, और
इसको मैं टाइप दे रहा हूँ जी बटन। अब हमें jQuery को अपने पास इंस्टॉल करना है। देयर आर टू वेज टू इंस्टॉल jQuery, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन का क्या मतलब है कि आपका नेट बंद भी हो जाए तो jQuery चलती रहे। ऑनलाइन का क्या मतलब है कि नेट बंद तो jQuery बंद। ठीक है, jQuery तब चलेगी जब आप इसकी हेडर फाइल इसके साथ लगा के रखेंगे, जैसे हमने CSS की हेडर फाइल लगाई थी ना लिंक में लगा के, है ना, इसी तरह इसमें लगाएंगे। सो jQuery। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको दो चीजों का डिफरेंस पता लगना चाहिए। डाउनलोड jQuery में लिखता हूँ तो यहाँ पर 3-4 चीजें आ जाएंगी। डाउनलोड jQuery लिखते हैं तो यहाँ पर 3-4 चीजें आ जाती हैं। अब हेडर फाइल की या कोड की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कंप्रेस्ड कोड और एक होता है अनकंप्रेस्ड कोड। क्या फर्क है इसमें? जो कंप्रेस्ड कोड होता है ना उसमें आप खुद कुछ चेंज नहीं ला सकते। अब उसको कंप्रेस करने की क्या जरूरत है? उसको जरूरत यह है कि आपकी फाइल का जो साइज है वो साइज डिक्रीज हो जाता है कंप्रेस करने से, जिससे आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन लोड कम लेती है। लेकिन अगर आप अनकंप्रेस्ड में जाते हो तो इसमें आप खुद से चेंज भी कर सकते हो। अब खुद से चेंज करने की आई डोंट थिंक सो कि कभी हमें जरूरत पड़ती है। दुनिया में कोई शायद ही 1% ऐसी चीज होगी जिसमें हमें jQuery वगैरह को एडिट करने की जरूरत पड़े। अदरवाइज jQuery 110% बिल्कुल ठीक काम करती है। अनकम्प्रेस्ड फाइल उन्होंने जस्ट इस वजह से रखी हुई है कि अगर कोई उनसे भी ज्यादा समझदार डेवलपर आ जाता है और वो कहता है नहीं तुसी गलती की थी यार, तो इस वजह से रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये मेरी jQuery की फाइल है, इसको मैंने सेव करना है। ये बेसिकली कंप्रेस्ड कोड है ना, तो वो समझ ही नहीं आ रहा। अब इसकी बजाय हम अनकम्प्रेस्ड कोड देख लेते हैं, वो समझ आ रहा है। ठीक है ना, अब जिप फाइल हम बनाते हैं ना, कंप्रेस कर देते हैं, ये वही चीज है। अच्छा जी, ये मेरे पास मेरी फाइल खुल गई है। मैं Ctrl+S कर रहा हूँ। Ctrl+S करने के बाद डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ और ये एसेट पे क्लिक कर रहा हूँ। नहीं, jQuery पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना रहा हूँ JS के नाम से, बिकॉज jQuery इज जावास्क्रिप्ट। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे इसको यहाँ साथ लगाना है। तो जैसे मैं CSS की फाइल लगाता था, जावास्क्रिप्ट की फाइल लगाने के लिए मुझे ऐड करना पड़ता है स्क्रिप्ट करने के लिए। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कोड को हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, PHP के कोड को हम कोड बोलते हैं PHP का। ठीक है, ये JS स्लैश फाइल का क्या नाम है? jQuery। ये JS कौन सा वाला JS है? JS ये वाला फोल्डर है और ये नीचे वाली फाइल ये है। अच्छा जी, ये jQuery का वर्जन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सीधा सीधा और यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरह करके ये। ओके, सो स्टार्ट। मैं इसको ऑन करता हूँ फाइल को, जावास्क्रिप्ट की फाइल, ये मैंने HTML की फाइल ऑन की, तो ये मेरे पास चल रहा है। मैं इसको ऑन करता हूँ और ये मेरी फाइल वर्किंग में। फाइल का सोर्स चेक करने के लिए टिश्यू ला दो, टिश्यू मैम से पूछ लो। अच्छा, फाइल की वर्किंग चेक करने के लिए उसका पाथ चेक कर लो, क्या वो पाथ वर्किंग में है। अगर वर्किंग में है, फाइल खुल रही है, तो इट्स वर्किंग फाइन। ओके, तो सिंटैक्स पहले कहीं से दिखा दूं या डायरेक्ट यूज करूं? डायरेक्ट यूज करके देखते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट चल रही है। अब एक और चीज याद रखना कि जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये ब्राउजर के साथ चलती है। मतलब कि जब तक इसने लोड नहीं होना तब तक इसने नहीं चलना। बाद का ऐसा होता है, साइट अगर पूरी यूट्यूब को ही देख लो, अगर वो पूरी लोड ना हुई हो, आप किसी चीज पर क्लिक करते रहो तो वो क्लिक नहीं होता, क्योंकि वो पूरी लोड ही नहीं हुई होती। जैसे ही वो पूरी लोड हुई होती है वो क्लिक होना शुरू हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसकी जावास्क्रिप्ट पूरी नहीं चल रही होती। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमेशा फुटर में लगाई जाती है। मैंने बताया था ना, हेडर, कंटेंट, बॉडी, फुटर, फुटर में लगाई जाती है। सो हम यहाँ पर करते हैं जी, स्क्रिप्ट का एक टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर हम अपनी jQuery लिखेंगे। ओके, समझ आ रहा है ना यहाँ तक? तो jQuery का कैसे लिखना है आसान अल्फाज में? $,
पहले हम क्या लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ क्या लिखने लगे हैं हम डॉलर साइन, और हमने अब हमारी jQuery को रेडी करना है कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है दैट्स रेडी। व्हेन इट विल बी रेडी तो क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट REDY रेडी। नहीं सर, ये आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मैं बनाने वाला हूं एक फंक्शन। कितना समझ आया? डॉलर साइन डॉक्यूमेंट, इसका मतलब होता है सिलेक्ट करना। मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। डॉट रेडी इसका मतलब है व्हेन इट विल बी रेडी। यही वजह है कि जब आपका यूट्यूब लोड हो रहा होता है तो उसके कई बटन इस वजह से नहीं चल रहे होते बिकॉज ये वाली कंडीशन ही नहीं चल रही हो। जब ये रेडी होगा तब चलेगा। अच्छा, हम देखते हैं कि क्या ये हमारे चल भी रहा है कि कोई नहीं चल रहा। देखो आई एम अलर्ट, ओके, सो वो चल रहा है, ठीक है। ये देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये वर्किंग में है। आगे चलें। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर क्लिक हो तो मुझे अलर्ट शो होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में मैं कैसे करता, फंक्शन बनाता और फिर ऑन क्लिक पे इवेंट लेके जाता, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास मेरी HTML को पता भी ना हो कि वर्किंग में है रिकॉर्डिंग। इंडेक्स डॉट जेएस में एक नई बना लेता हूँ। इस जेएस में मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखकर ये ऐसे कर रहा हूँ और मैं इसको इसमें लिखता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी HTML बिल्कुल अलग और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल अलग हो। थिंक अबाउट इट। क्या अगर हाँ नहीं, इसके बस इसके अंदर स्क्रिप्ट का टैग नहीं लेंगे। डॉट जीएसएक्स जैसे डॉट सीएसएस थी वैसे डॉट जीएसएक्स, ठीक है ना। थिंक अबाउट इट कि एक ही पेज में HTML भी घुसी हुई है जावास्क्रिप्ट भी घुसी हुई है, वो पेज का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, समझ ही नहीं आएगी। जब बहुत सारा कोड रहेगा 1 लाख लाइन का कोड हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आएगी जावास्क्रिप्ट किधर लिखी हुई है। हम इसको अलग कर लेते हैं। अब मैं इसको लिंक कैसे करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूंगा। स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर सोर्स लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ js/index.js, ओके। अब देखते हैं कि क्या ये हमारा वर्किंग में है, ठीक है, और हमारी इस पर खलारा भी नहीं पड़ रहा। ओके, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये बटन मुझे अलर्ट शो कर दे, ठीक है। ये बटन मुझे अलर्ट शो कर दे। खैर, मैं यहाँ पर आईडी लगाऊंगा। आईडी लगाने के बाद मैं आईडी का नाम लिख देता हूँ असर। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कैसे करना मुझे, रिकॉर्डिंग चल रही। ओके, सिलेक्ट कैसे करना है, डॉलर साइन डबल कोट्स। आईडी को जब हम सिलेक्ट करते थे तो क्या लगाते थे, आईडी को सिलेक्ट करते थे तो क्या लगाते, हैश। हैश आईडी का क्या नाम है, असर। अब देखो, जब हमें जावास्क्रिप्ट में ऐड करना पड़ता था तो क्या लिखना पड़ता था, गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट जाएगा वो, मेरा सिस्टम ना हॉटस्पॉट से कनेक्टेड था। खैर, दोबारा सुन लो। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करो, फिर उसको रेडी करो, फिर उसके बाद सिलेक्ट आईडी। मैं कहा डॉट क्लिक। पहले मुझे क्लिक कहाँ लिखना पड़ता था, HTML के अंदर। हाँ, मैं क्लिक यहाँ लिखूंगा। यहाँ इसका एक और हल है, ऑन क्लिक, और यहाँ पर एक फंक्शन चल जाए। वो फंक्शन क्या करे, मुझे अलर्ट दे दे। और अलर्ट क्या दे रहा है जी, आई एम अलर्ट विथ बटन, ओके। सो लेट्स चेक,
अब HTML को बिल्कुल भी नहीं पता और जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। सो फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि ये आईडी भी ना लगाऊं, तो फिर मैं क्या करूंगा, हम जावास्क्रिप्ट में कितने तरीकों से गेट कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय टैग। तो इधर भी तीनों तरीके यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग। हाँ तो फिर उसका हल निकालते हैं ना बेटा, ये देखना भी हल निकालेंगे उसका। ये देखो ये लिखा, ये चल रहा है। अब ये भाई का सवाल है कि और भी बटन लगेगा तो सारों को क्लिक करता जाएगा। अच्छा वैसे अगर इधर और भी बटन लग जाए उसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल इधर और भी बटन लग जाए तो फिर वो कौन से वाले को सिलेक्ट करेगा, जो सबसे पहले वाला है या जो सबसे आखिरी वाला है? हमने इसको एक बटन को सिलेक्ट करने को बोला है। ना ना ना, नहीं इंडेक्स भी नहीं लगाएंगे। अच्छा चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करते हैं जी, मैं यहाँ एक बटन बना लिया है जिसको मैंने कह दिया जी 1 2। हाँ तो ये कैसे खत्म करते होते थे? हाँ हाँ ठीक, ओके एंड दैट इज 4। तो ये मेरे पास 4 बटन आ गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इस पर क्लिक हो तो मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाए। उस वेरिएबल को कह दूं मैं v, और v के अंदर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बटन की। तो मैं ये बटन की वैल्यू डॉट वैल्यू, पहले क्या लिखना पड़ता था, वैल्यू डॉट वैल्यू पूरा, अब वैल लिखेंगे तो आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं अलर्ट लगाता हूँ, देखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है। वैसे ये बटन की वैल्यू होगी या नहीं होगी? वैल्यू तो नहीं है, तो कुछ और है। अच्छा इनर एचटीएमएल है। जावास्क्रिप्ट में हम इनर एचटीएमएल लिखते थे, इनर स्मॉल स्पेलिंग के साथ, एचटीएमएल कैपिटल के साथ। इसके अंदर जस्ट हम एचटीएमएल लिखेंगे। ओके आसान है ना ये, उसकी बनिस्बत तो बहुत आसान है। उसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है जब हम स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। याद करने को कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम वहां आएगी जब स्पेलिंग मिस्टेक होगी। स्पेलिंग मिस्टेक क्या होगी, गेट एलिमेंट बाय आईडी में आईडी का आई कैपिटल स्मॉल रह गया, तो आपको सारी रात बैठे रहोगे समझ नहीं आनी यार मैं कहाँ गलती कर बैठा हूँ। कल नहीं, यहाँ मेरा स्टूडेंट है वो बैठा हुआ था, कोई बैठा रहा है, कोई 5 बजे बैठा हुआ, उसको एक एरर आया हुआ। तो एरर क्या था, उसने ना ये एक्स्ट्रा लगाई हुई थी। सर जी एरर बता दें, मुझे तो पता लग गया था, मैंने इसको नहीं बताया। वो बैठा रहा कहता मैं घर जाऊंगा, घर जाके स्कैन करूंगा, लेटूंगा, फिर मुझे समझ आएगा। ऑलमोस्ट रात को उसका मुझे कोई मैसेज आया है 10 बजे के करीब। हाँ उसका रात को मुझे मैसेज आया 10 बजे के करीब ना। हाँ 9:50 को उसका मैसेज आया। वो कहता है रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर मैंने उसको बताया कि तुमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाई हुई है, यानी कि 5 बजे से वो बेचारा खजल हो रहा था, रात को 10 बजे तक उसको ये नहीं पता लगा। हालांकि उसने इतना सारा काम कर लिया मेरे साथ, फिर भी ये जो स्पेलिंग में मिस्टेक होती है ना, ये नहीं पता लगती, क्योंकि इंसान को अपने कोड पे कॉन्फिडेंस होता है यार ये ठीक लिखा हुआ है। फिर भी उसमें प्रॉब्लम आए तो वो अपना सिंटैक्स वगैरह कुछ भी नहीं देखता और डायरेक्ट कोड को गलत कहने लग जाता है। सो आप मुझे बताओ कि मैं 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी 1 आ रहा है, मैं 4 पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी 1 आ रहा है। अच्छा अब इसका एक हल ये है कि हम इसको अलग अलग आईडी दे दें।
ऊपर हुआ, लगा सबके ऊपर सबके ऊपर हो रहा है। नहीं, सबके ऊपर नहीं ऑन हो रहा। दोबारा सुन, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जावास्क्रिप्ट तब चलती है जब ये रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद जो सी चीज उसको लेटेस्ट मिलनी है ना, उसने वो चलानी है। जावास्क्रिप्ट ने यहां से रीड करना शुरू करना है। सबसे पहले क्या मिला उसको, ये उसने इसको चला दिया, अगले वालों को डिसेबल कर दिया। अगर जावास्क्रिप्ट नीचे से ऊपर को चल रही होती तो ये चलता, दरमियान वाला कोई सीन नहीं था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं 2 पे क्लिक करूँ तो 2 आए, 1 पे क्लिक करूँ तो 1 आए। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट पहले बटन पे सिर्फ करनी चाहिए, फंक्शन पहले बटन पे जाना चाहिए, तीसरे बटन को हम क्लिक करें तो कुछ भी नहीं चलना चाहिए। हाँ, लेकिन वो फिर भी मान शो करवा रहा है। एक बात बताओ, 4 बंदे आप लोग एक ही नाम के इधर खड़े हो गए, हम एक को बुलाएंगे, इशारा भी नहीं करेंगे, चारों आ जाएंगे, हाँ जी भाई किसको बुलाए। सेम यही चीज है, ये 4 बटन लगे हैं। लेकिन सर हमारी वैल्यूज अलग अलग होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 बंदे लगे हैं, ये चारों के नाम सेम है। जो इसको लेटेस्ट मिल रही है वो उठा रहा है कि भाई वैल्यू क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि जो उसको लेटेस्ट मिल रहा है वो उठा रहा है और वैल्यू भी उसके लेटेस्ट की ही उठा रहा है। उठा रहा है ना, मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो अब इससे भी आसान है। इसके ऊपर क्लिक हुआ तो जावास्क्रिप्ट में क्या लगा हुआ है कि बटन पर क्लिक हो जाए। जावास्क्रिप्ट को तो ये रोबोट है, मैंने बताया था ना, इसको जो बताओगे इसने वो करना है। जब मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो टेक्निकली इसको क्या मैसेज आ रहा है, बटन पे क्लिक करो, वो दोबारा उसी बटन पे क्लिक कर देता है। और जब 3 को मैसेज कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैसेज आ रहा है बटन पे क्लिक करो, उसको जो सा बटन मिल रहा है वो क्लिक करता है। वो अपनी जगह सही जा रहा है, आप अपनी जगह सही जा रहे हो, एरर फंसा हुआ है। अब ये वो एरर है जिसके आपको पैसे मिलने हैं। क्लाइंट ने आपके सामने ये लाके खड़ा कर देना है, फिर आपके जहन में आएगा यार कंसोल में कोई एरर आ रहा होगा, तो मुझे तो पता लगा कंसोल तो खाली। अब इस चीज के पैसे हैं, अब इसको हल कैसे करेंगे। हाँ, चलो जो बटन में आपको एक सिंबल दिखा रहा है वहां पर हम उसके वैल्यूज सेव कर देंगे। अच्छा, अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या थी, मैंने कहा था कि कोड आपका जितना छोटा होगा यू आर मोर प्रोफेशनल। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं हर बटन को अलग अलग वैल्यूज देता फिर फिर इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इतना इतना कोड, एक ही कोड 4 दफा रिपीट करूंगा, ये तो गलत हो गया ना। इंडेक्स क्या लगाएंगे, आपका मतलब कि मैं बटन को अरे बना दूं फिर इंडेक्स लगा दूं। सर हमने जावास्क्रिप्ट में क्लासेस को कॉल करने के लिए जब हम गेट एलिमेंट बाय क्लास कर रहे थे तो वहां पे इंडेक्स पास करते थे, तो पहली क्लास वाले की वैल्यू से उठाता था, फिर तो उस कंसेप्ट से हम बता रहे हैं कि हम इंडेक्स लगा रहे हैं। कोड फिर भी लंबा हो जाएगा, फिर जेक्यूरी ने आकर सर पकड़ के बैठ जाना, मुझे क्यों यूज कर रहे हो, अगर तुमने उसी को फॉलो करना था मेरे पास क्यों आए। ऐसे ही है ना, हम तो जेक्यूरी से फायदा उठाने आए हैं ना। फिर मैं बताऊं फिर इसका हल। अच्छा अच्छा, अब गौर करो, हम क्या चाहते हैं, ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या है। हम कहते हैं कि जोन से बटन पे क्लिक हो उसकी HTML या उसकी वैल्यू जानी चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे बटन की वैल्यू ना जाए। इसका मतलब इंग्लिश में हम क्या करेंगे, करंट, वी नीड करंट वैल्यू, करंट बटन वैल्यू, मौजूदा बटन की वैल्यू। मौजूदा बटन कौन सा है, जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या होगा, हमें जावास्क्रिप्ट को, ये जो कि एक चलता फिरता रोबोट है, इसको बताना पड़ेगा कि भाई जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, अपनी मर्जी से ना वैल्यू उठा के दो। फिर इसके लिए हमें हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने एक चीज प्रोवाइड की है जिसको कहते हैं दिस पढ़े किसी ने अपनी ग्रेजुएशन, C++ में भी है, सुने दिस, हमें जावास्क्रिप्ट में दिस प्रोवाइड करती है। वो दिस क्या करता है, वो दिस जावास्क्रिप्ट को बताता है कि भाई जेड़ा क्लिक होया होते जाना है। देखो जैसे कि यहां से तो पता लग गया कि बटन पे क्लिक हो रहा है, अब इसके मुताबिक सारे बटन, अब मैं इसको यहाँ बताऊंगा दिस बटन जिस पर क्लिक हुआ था वो वाला, ओके, तो 2 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, है कि नहीं आसान। अगर यही काम हम जावास्क्रिप्ट से करते तो अगर ये 6 लाइनों का कोड है तो वो 36 लाइनों का होगा, कितना ज्यादा पड़ा होगा, कितना आसान हो गया। आगे चले। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि जी जो मैं यहाँ से वैल्यू क्लिक हो रहा है ये मेरी वैल्यू किसी इनपुट में जानी चाहिए। सो लेट्स ट्राई इट।
इनपुट लगा रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रहा हूँ। अब इनपुट एक ही है तो खैर आईडी ठीक है बस इसका नॉर्मल, ठीक है। अब जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी वैल्यू बी में आ जाती है। मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट में डालना है। तो इनपुट में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इनपुट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिलेक्ट दो तरीके थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय टैग। तो अभी तो मैंने क्लास नहीं लगाया ना आईडी लगाई है, सो आई विल टैग डॉट वैल्यू। अब ये तो वैल्यू लेता था, तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं तो ये वैल्यू इसको दे देगा। ये क्या हो गया, ये मैं चाहता ही नहीं हूँ वैल्यू चेंज हो। अच्छा यहाँ तक तो समझ आया ना। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, फिर बटन, फिर ऑन क्लिक, फिर वेरिएबल में वैल्यू आ रही है जिसका मतलब करंट वैल्यू वो v के अंदर जा रही है और इनपुट के अंदर उसकी वैल्यू चली जाती है। क्लियर? अच्छा अब इसका सोल्यूशन निकालें या पहले इसके मजीद फंक्शंस पढ़ लें? ना समझ ऐसे मनो ना कहना। अच्छा अगर हम इसको प्लस करते रहें किसी स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है, इसमें ना दो तीन फंक्शंस हैं, ठीक है। हम एक बटन बना देते हैं, इसको कह देते हैं जी, ये हमें जेकरी ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि प्लस इक्वल, फिलहाल मैं प्लस की फंक्शनैलिटी इसमें लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 3 प्लस 3 लिखूं, फिर इक्वल टू दबाऊं तो इसके अंदर ही एक रिजल्ट आ जाना चाहिए जो कि वो 6 होगा, ठीक है। अच्छा अब हमें जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन को कहते हैं इवेल। ये इवेल क्या करता है, ये आपकी जो भी कमांड होती है उसको क्विकली एग्जीक्यूट कर देता है। अब ये मल्टीपल जगहों पर यूज होता है। हमने इसको कैलकुलेटर में यूज करना सीखना है या कैलकुलेशंस में यूज करना सीखना है कि भाई जो तुम्हारे पास स्टेटमेंट आ रही है उस स्टेटमेंट को तुम मुझे आउटपुट दे दो। अच्छा जी सबसे पहले तो ये देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ स्टेरिक की जगह, स्टेरिक का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ तो ये देखना 10 प्लस 20 वो 30 कर देगा। वो कह रहा है कि मुझे पूरे का पूरा स्ट्रिंग की फॉर्म में ये स्टेटमेंट दो और उसको मेरे अंदर एग्जीक्यूट कर दो। समझ आया? मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट का क्या मतलब होता है, जो आपने टेम्पोरेरी पर किया हो वेरिएबल, ठीक है, जिसको आप दोबारा किसी दूसरे पेज में ना लेके जा 40, और मैंने कहा इसको 10 हो गया। अब मैंने इसको नहीं बताया प्लस करके कि इनको ऐड करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, सीधा सीधा कैलकुलेटर बनता है। अच्छा अब इसको हमने कैलकुलेटर में कैसे यूज करना। अच्छा हमारे पास ये, अब कैलकुलेटर को थोड़ा एडवांस ना ले जाए, साइंटिफिक में भी चले जाते हैं ना, खाली ये वाले कैलकुलेटर पे तो नहीं ना रहे। अब ये जो एवल है, ये एवल डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे बात मैं आप लोगों के सामने ये रिसर्च इस वजह से करता हूँ ताकि आप लोगों को रिसर्च की आदत पड़े, नहीं तो बच्चे ढूंढते कोई नहीं है, फंसे रहेंगे उसी के ऊपर, फंसे रहेंगे फंसे रहेंगे। एक चीज जिसका सोल्यूशन गूगल पे पड़ा हुआ है उसके लिए आपको दूसरे बंदे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन आपको गूगल से भी नहीं मिल रहा या समझ नहीं आ रहा तो फिर तो बोल दो कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे। अच्छा जी कोई भी वेबसाइट देख लेते हैं, धीरे धीरे। अच्छा इस कोड में गलती क्या है? हाँ
इन्होंने कितनी लाइनों पे कोड लेके गए जरा गौर करो, 75। हमने यही कोड कितनी लाइनों में किया, 3 लाइन्स में। अब जिसने किया होगा ये वो कोई अनप्रोफेशनल होगा या बिगिनिंग से समझाना चाह रहा होगा, इसने क्या किया हुआ है जरा गौर करो। उसने कहा है कि भाई 8 को पकड़ना है तो फिर 8 की वैल्यू 5 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू, हमने सीधा सीधा 10 लगा दी। दैट इज स्मार्ट वर्क और दैट इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क खोतों की तरह लगे रहना है, स्मार्ट वर्क विद सॉल्यूशन निकाल लेना। अच्छा जी, इसका कैलकुलेटर देख लेते हैं हम इस बंदे का। इसमें कोई आउटपुट ही नहीं आ रही है। हाँ तो इसको थोड़ा सा नीचे से देखें वो और ऊपर अच्छा आ रही, अच्छा ये देखो जी लिखा हुआ है जी 8 मल्टीप्लाई फिर 8, तो ये वैल्यू उसके ऊपर ऊपर आती जा रही है। ठीक है, हम कैसे करेंगे इसको? हम कह रहे हैं जी यार कितना इसमें डॉट वैल्यू हमने खाली ये लिखा है, इसमें वैल्यू पूरी नहीं लिखा है। कहाँ पर? ये शायद वो उसने jQuery और जावास्क्रिप्ट मिक्स की हुई है ना, उसने सिलेक्ट उसको उसको सिलेक्ट करना मुश्किल लग रहा होगा, उसने सिलेक्ट jQuery में कर लिया। अच्छा इससे एक और बात तो आपको पता रहेगा कि जावास्क्रिप्ट और jQuery को मिक्स भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट और jQuery को मिक्स भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं, मिक्स किया हुआ। अच्छा अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले अगर ये खाली है तो क्या इसमें वैल्यू है है जावास्क्रिप्ट के लिए है। तो मुझे यह क्या करना पड़ेगा, जब इस बटन पे क्लिक हो तो सबसे पहले इसकी वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, तो मैं वेरिएबल क्रिएट करवाता हूँ यू का, और यू में मैं क्या करूँगा कि जो इनपुट है, ब्रेक 10 मिनट लेट कर रहे हैं तो कोई मसला तो नहीं? वो सर ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाए और इस वैल्यू के अंदर क्या है मेरे पास, हम इसको यूज देते हैं, आप देखते हैं कि क्या आ रहा है। हमें खाली दे रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू खाली है। अब मैं कहता हूँ कि जब इस पर क्लिक हो तो इसके ऊपर मेरे पास ये आ जाए। अब मैं 2 वैल्यूज लूंगा, एक वैल्यू इसकी और एक वैल्यू इसकी। ओके, तो दूसरी वैल्यू मैं कैसे ले रहा हूँ, वेरिएबल, वो मेरे पास वैसे ही आ रही। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर u इज इक्वल टू u प्लस v करना पड़ेगा। यहाँ एक और इसका वो होता था ये ना, ये करना पड़ेगा और उसको नहीं नहीं नहीं, उसका सिंटैक्स क्या था ये यू नहीं नहीं नहीं, क्या था यार, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मुझे चाहिए u की वैल्यू के अंदर u प्लस, हाँ वो भी चल जाता है, दोनों का मतलब सेम है। आने की तरफ होना है, देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। वन, अच्छा जी, फिर इसके अंदर हमारे पास यू आ जाए 1 2 3 4। ओके क्लियर, आगे चले। अच्छा जी, अब मेरे पास 1, अच्छा ये अलर्ट खत्म कर दिया, मैं तबाह कर ही रखेगा। ओके,
मेरे पास 1 प्लस 1 आ गया। अब मुझे इसको इक्वल टू करवाना है, अब क्या करूँ? इक्वल टू के लिए मुझे टोटल अलग सिनेरियो बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं कि इसकी भी टाइप में रखिए, मैं इसको आईडी दे देता हूँ रिजल्ट की। अच्छा, अगर मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं इसको आईडी दिए बगैर कर दूं, तो वैसे आईडी देना ही हल है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आईडी दिए बगैर करना चाहता हूँ तो क्या करूँ? क्लास नहीं, क्लास आईडी मैं चाहता हूँ एचटीएमएल को पता भी ना लगे और मेरी जावास्क्रिप्ट काम करे, फिर मैं क्या करूँगा? नो, लॉजिकल सॉल्यूशन चाहिए मुझे। हाँ बताओ। नहीं, टैग भी नहीं, टैग तो ऑलरेडी बटन है ना। अच्छा, लेट्स सपोज वैसे हम आईडी ही यूज करेंगे, हल बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख दूं कि इफ जो वैल्यू आ रही है वो इज इक्वल टू इक्वल हो तो रिजल्ट शो करा दे, अगर नहीं है तो वैसे शो करा दे। नहीं समझ आया? ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल है ना, वो भी अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है। पहले हम इससे करके देखते हैं, फिर आप लोग उससे करना। ओके, अच्छा देखते हैं कि इसको इससे करने के बाद क्या प्रॉब्लम है। रिजल्ट के ऊपर जब क्लिक हो तो वो क्या करे, डॉट ऑन क्लिक, खैर है चल जाएगा। नहीं, अच्छा नहीं, इसको अलर्ट शो करा के देख। चलना चाहिए 2 मिनट हैं। रिकॉर्डिंग सेव, हाँ मैं रिकॉर्डिंग सेव कर रहा हूँ। आप एंड करेंगे ना मीटिंग में, रिकॉर्डिंग सेव